कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं तेरी झोली को ना भरूंगा मेरे बच्चे, तेरी झोली को खुशियों से भरूंगा। तुम्हें जिस चीज़ का इंतज़ार है ना, वो होगी मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर होगी। मुझे मालूम है कि तुमने बहुत धैर्य रखा, तुमने बहुत समय मेरा इंतज़ार किया और अब तक तुम इंतज़ार ही करते आ रहे थे कि कृष्ण कब मेरी झोली भरेगी, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, है ना? यही सोच रहे थे ना तुम। और तुमने कई बार कहा कि कृष्ण और कब तक इंतज़ार, कितना इंतज़ार, है ना? तो वो तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं मेरे बच्चे, बहुत बहुत सारी खुशियाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आऊँगा। तुम चिंता मत करना। और जो तुम सोचते हो ना कि वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो सब होगा मेरे बच्चे, सब कुछ होगा। जो तुम नहीं सोच रहे हो ना, मैं सबके मन ऐसे बदल दूंगा ना कि सब कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो जैसा है ना उसे वैसे ही रहने दो ना। क्यों तुम उसे बदलने के लिए अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। मत पड़ो किसी के पीछे, मत किसी की ज़िंदगी को सुधारने में जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं समझ रहा ना, तो फिर क्यों समझाना उसे बार बार। जो इंसान समझना ही नहीं चाहता, जो इंसान अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही रखना चाहता है, तो उसे बार बार समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हो, अपना दिमाग, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम अपना समय इन सब चीज़ों में व्यर्थ करो। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, जाने दो ना। जिसे जो करना है उसे करने दो। तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, अपनी ज़िंदगी की तरफ ध्यान दो, मत दो ध्यान किसी की भी तरफ, क्योंकि जिसके साथ जो होना है वो होकर रहेगा। और जो इंसान नहीं समझते हैं ना, उसे फिर वक्त और किस्मत समझाती है उसे। जब उसे ठोकर लगती है ना, तब जाके उसे समझ में आता है कि क्या उसने गलती की है, और तभी जाकर ऐसे इंसानों को समझ में आएगा। उन्हें अभी तुम कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, वो नहीं समझेंगे। जब तक उन्हें ठोकर नहीं लगेगी ना, वो नहीं समझेंगे। तो जाने दो। और सुनो, तुम्हें ना किसी की लाठी बनना है मेरे बच्चे। किसी को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत उम्मीदें, और वो कहीं भी नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो तुम्हारे भरोसे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम ही ऐसे इंसान हो जो उनका साथ दे सकते हो, उनके पास रह सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो। और उनकी उम्मीदें बहुत है तुमसे, उनकी लाठी तुम्हें बनना है उनका, समझ रहे हो ना? उनके साथ तुम्हें रहना है। आज जब वो इस अवस्था में है ना, उनका शरीर कमज़ोर है, वो असहाय है ना, तो उनकी लाठी तुम्हें बनना है। बनोगे ना? देखो मेरी बात सुनो, अगर जीवन में सच में कुछ करना चाहते हो ना, सच में, तो ज़िंदगी में किसी एक इंसान की या एक पशु पक्षी की या किसी भी चीज़ की ना सेवा ले लो। ज़िंदगी में एक सेवा कर लोगे ना, सिर्फ एक सेवा किसी की भी, तो ज़िंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हो जाएंगे ना कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं भी है ना, वो भी तुम्हें मिल जाएगा, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें घर सजाने का बहुत शौक़ है ना, नई नई चीज़ें, नए नए तरीके। तुम जिस दीवार को सजाना चाहते हो अपने घर में, कि वो कोना वैसा हो, वो दीवार वैसी हो, वो छत ऐसी हो, इतना मन है ना तुम्हारा कि तुम्हारा घर तुम्हारे सपनों जैसा बने, है ना? मुझे मालूम है कि तुम्हें अपने घर को लेकर ना बहुत तुम्हारे अंदर रुचि है। तुम अपने घर को, एक एक ईंट को, एक एक कमरे को, एक एक दीवार को ना अपने तरीके से, अपनी सोच से बनाना चाहते हो, अपने सपनों के महल की तरह। चाहे घर बड़ा हो या छोटा हो, तुम अपने छोटे से घर को भी ना एक महलों की तरह बनाना चाहते हो, बहुत प्यारा सा, जहाँ पर बैठकर तुम्हें सुकून मिल सके, है ना? तो चिंता मत करो, जब भी तुम्हारा घर बनेगा ना, तब मैं तुम्हें ही आगे करूँगा। तुम अपनी मर्ज़ी से कर लेना, जो भी करना हो ना अपनी मर्ज़ी से करना, क्योंकि तुम्हारा घर मैं तुम्हारे तरीके से ही बनवाऊँगा। तुम चिंता मत करना। जो लोग तानाशाही कर कर तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं ना, तो देखना वो भी उम्र के साथ ढल जाएंगे। एक ऐसा वक्त आ जाएगा ना कि वो भी ढल जाएंगे, क्योंकि आज जो तुम पर तानाशाही कर रहे हैं ना, वो देख लेना, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुमने देखा ना, एक वक्त पहले किसी और ने भी तुम्हारे ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की थी, और आज देखो ना उसे कैसा हो गया है वो। तुम्हारे मन में एक वक्त पहले उस इंसान को लेकर इतना खौफ था, और आज बिल्कुल भी खौफ नहीं, बल्कि वो इंसान ही तुम्हारे पास मदद मांगने आता है, जानते हो ना? तो ये वक्त वक्त की बात है मेरे बच्चे। कल वक्त उसका था और आज ये वक्त तुम्हारा है। और आज जो तुम पर तानाशाही कर रहा है ना, वो वक्त भी आज उसका है और कल उसका नहीं होगा, कल तुम्हारा ही होगा। तुम चिंता मत करना, क्योंकि मेरे जिस बच्चे को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आऊँगा, 1000 बार आऊँगा, और अपने बच्चों को मैं ऐसे लोगों से बचाऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम शुरुआती दौर से ही ना बहुत सीधे रहे हो, बहुत नादान रहे हो, और लोगों ने तुम्हारा बहुत फ़ायदा उठाया।
लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, मैं किसी को भी तुम्हारा फ़ायदा उठाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। और सुनो, हर दिन ना कुछ अच्छा करने की कोशिश किया करो, हर दिन कुछ नया सीखने का, हर दिन कुछ नया करने का कोशिश करो। देखो ज़िंदगी में बहुत अच्छा महसूस होगा तुम्हें। हर दिन कुछ नया, कुछ कोशिश, कुछ ऐसी सीख जो तुम्हें ज़िंदगी भर एक खुशी दे सके। कुछ ऐसी चीज़ें ना, ऐसी चीज़ें करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। हर दिन एक नया होना चाहिए, हर दिन एक नई सूरज की तरह, एक नई उम्मीद के साथ उठो, एक नई आशा के साथ उठो कि हाँ, आज का जीवन कुछ अलग है, आज का दिन कुछ अलग है। इस तरीके से जीवन को खुद बनाना होगा तुम्हें। हर दिन अगर रोज़ एक ही काम करते रहोगे तो ज़िंदगी में फिर परेशान हो जाओगे, तुम ऊब जाओगे ज़िंदगी से। तो ज़िंदगी को खूबसूरत भी कौन बनाएगा, वो तुम बनाओगे ना खुद से। तो खुद से बनाओ। और मेरे आशीर्वाद से जो तुम्हें विशेष गुण मिला है ना तुम्हारे अंदर, जो कला है तुम्हारे अंदर ना, उसे बेचने की कोशिश मत करना। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे जो तुम्हारे गुण को और तुम्हारी कला को खरीदने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तरह तरह के लालच देंगे। लेकिन तुम ऐसा मत करना। यदि वो कला तुम्हारे पास है ना, तो उसे बेचने की वजह ना, तुम ही उसे लोगों तक फैलाना, तुम ही उस आशीर्वाद का लुत्फ़ उठाना मेरे बच्चे। तुम मेहनत करना, तुम उसे बेचना कभी मत मेरे बच्चे। क्योंकि वो गुण तुम्हारे लिए है, वो कला तुम्हारी है। अगर उसे किसी और को बेचने की कोशिश करोगे ना, तो वो कला, वो जो गुण है ना तुम्हारे अंदर, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो विशेष आशीर्वाद सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बच्चे के लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा ही इस क्षेत्र में नाम कमाए, इस क्षेत्र में आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि तुम ही आगे बढ़ो, और बढ़ोगे ना। और सुनो मेरी बात, तुम दवाइयाँ लेना समय से भूल जाते हो। कभी सुबह की दवाई को दोपहर में खाते हो, दोपहर की दवाई को शाम को खाते हो, तुम्हें ध्यान ही नहीं रहता। तो सुनो ना, एक पर्चे पे लिख कर किसी दीवार पर या फिर दरवाजे पर चिपका दो, जिससे कि तुम्हें ध्यान रहेगा। जब भी तुम अपने घर में इधर से उधर रहोगे, तो चलते फिरते तुम्हारी नज़र वहाँ तक पहुँच ही जाएगी, और तुम समय से दवाई भी खा लोगे। समझ गए ना? कोई ऐसा इंसान है जो हर बार तुम्हें तुम्हारी गलती का ही एहसास कराता है, हर बार। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है मेरे बच्चे। बर्दाश्त भी एक सीमा तक ही किया जाता है। हर बार उसकी बातों को सुनकर अपने आप को गलत ठहराना, गलत बोलना, ये तो गलत है ना। उसे भी रोकने की कोशिश करो। उसको बोलो कि तुम ऐसे नहीं हो और तुम नहीं कर सकते। जब तक तुम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तब तक वो तुम्हें बोलते रहेंगे और तुम बर्दाश्त करते रहोगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तुम्हें आवाज़ उठानी होगी। लोग तुम पर अत्याचार करने की कोशिश करते हैं और तुम करने देते हो, इसलिए वो करते हैं। तुम बर्दाश्त करना बंद कर दोगे जिस दिन से बोलना शुरू कर दोगे अपने खुद के हक़ के लिए। और खुद के हक़ के लिए लड़ना कोई बुराई नहीं मेरे बच्चे। मैं वैसे ये नहीं कहता कि लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन जहाँ बात अपने हक़ की आए ना, अपने चरित्र की आए, अपनी खुद की आए ना, अपने आत्मविश्वास की आए ना, तो वहाँ लड़ना चाहिए, वहाँ बोलना चाहिए। और वहाँ मैं कुछ नहीं कहूँगा तुमसे, बल्कि मैं तुम्हारा साथ दूँगा कि कोई भी गलत ना कर पाए तुम्हारे साथ, बिल्कुल ना। और सुनो, तुम्हारा धीरे धीरे वजन बढ़ता जा रहा है, इसे कम करो। व्यायाम करो, सैर करो या भागो, कुछ भी करो मेरे बच्चे, लेकिन करो कम। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां तुम्हें लगने की आशंका है, जानते हो ना। तो कुछ चीज़ों को जानकर भी अगर अनजान बनने की कोशिश करोगे तो फिर कल को बीमारी लग सकती है। फिर कहोगे कि कृष्ण आपने बताया नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो थोड़ा सा संभल जाओ अभी से ना, परहेज करना शुरू कर दो। तुम जानते हो ना कि किन चीज़ों का परहेज बहुत ज़रूरी है, कि जो चीज़ें तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, उसे बिल्कुल मत देखो ही मत, उस तरफ बिल्कुल नज़र ही मत डालो। परहेज तो क्या, उसकी तरफ देखो ही मत। तुम्हें वो चीज़ खानी ही नहीं है जो चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। जिन चीज़ों का परहेज है उसे परहेज ही रहने दो। और अपने शरीर को भी ना साफ़ सफाई से रखा करो, स्वस्थ रहने के लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे नाखून बढ़ गए हैं तो अपने नाखून को सही समय से काटो। क्योंकि नाखूनों का बढ़ना भी मेरे बच्चे घर में एक दरिद्रता की निशानी होती है। जाले लगना भी एक दरिद्रता की निशानी होती है। तो अपने शरीर का और अपने घर का, दोनों का ध्यान रखो। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारा कृष्ण वहीं वास करता है जहाँ पर साफ़ सफाई होती है मेरे बच्चे, वहीं देवी देवता वास करते हैं, वहीं धन लक्ष्मी वास करती है। तो थोड़ा ध्यान से रहा करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।